आज की कहानी है दोस्तों रक्षक। अतुल 5 बहनों का इकलौता भाई है। उसके पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। वो स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है। बार बार प्रयास करने के पश्चात भी उसे सफलता नहीं मिल रही। एक दिन उसे समाचार पत्र में प्राइवेट नौकरी का विज्ञापन दिखाई दिया। वो साक्षात्कार के लिए पहुंच गया, किंतु यहाँ भी आर्थिक पक्ष विद्वता पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया। नौकरी के लिए उन्हीं का चयन किया गया जिनकी सिफारिश पैसे देकर की गई थी। वो पूरी तरह से टूट चुका था, जैसे जीने की आशा ही समाप्त हो चुकी हो। अब उसके मन के अंदर आलस से पसर गया। उसने और प्रयास करना बंद कर दिया। एक दिन अकर्मण्यता का भार हृदय पर इतना बढ़ गया कि उसके मन में बुरे बुरे विचार जन्म लेने लगे। कभी अपने जीवन को समाप्त करने का ख्याल आता, तो कभी उसे अपना अस्तित्व इस धरती पर बोझ जैसा प्रतीत होता और सारे संसार से वैराग्य सा उत्पन्न हो जाता। एक बार उसके मन में विचार आया कि यहीं रेलगाड़ी की पटरी के सामने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले, और अपने इस विचार को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वो ट्रेन के सामने खड़ा हो गया। उसे ट्रेन आते हुए दिखाई दे रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। इससे पहले कि उसका मंतव्य पूर्ण हो पाता, किसी ने उसे अपनी ओर ढकेल लिया। उसकी आंखें खोली तो सामने एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी हुई थी, जिनके मुखमंडल से तेज प्रपुष्पित हो रहा था। अतुल ने आश्चर्यपूर्वक उन्हें देखा। इससे पहले कि अतुल कुछ पूछ पाता, महिला ने उसके गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। अतुल ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उन्हें देखा तो महिला ने कहा, तुम्हें आत्महत्या जैसा जघन्य कदम उठाने से पूर्व अपने परिवार के विषय में सोचना चाहिए था। जीवन की कोई भी समस्या जीवन से बड़ी नहीं होती, किंतु आजकल का युवा वर्ग शायद सहन शक्ति खो चुका है। अतुल को जैसे होश आया हो। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू तैरने लगे। शायद जीवन को बचाने वाला जीवन देने वाले से भी अधिक बड़ा होता है। उसने उस अजनबी महिला के चरण स्पर्श करते हुए कहा कि आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं 5 बहनों का इकलौता भाई हूँ। पिताजी अस्वस्थ रहते हैं। माँ इस दुनिया में नहीं है। पिछले कई वर्षों से नौकरी के लिए प्रयासरत हूँ, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही। कोशिश करते करते थक चुका हूँ। अब मेरे पास एक यही अंतिम मार्ग बचा था और कोई विकल्प नहीं था। महिला ने उसकी बात समाप्त होते ही कहा, यदि ईश्वर एक रास्ता बंद करते हैं तो अन्य द्वार खोल देते हैं। श्रम के अतिरिक्त सफलता का अन्य कोई विकल्प नहीं है। वैसे भी मनुष्य हारने के लिए नहीं बना है। यदि तुम प्रयास करो तो मार्ग स्वतः ही दिखाई दे जाएगा। यदि रोजगार नहीं मिल रहा तो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाकर अपना जीविका उपार्जन करो, किंतु इस तरह हताश होकर जीवन लीला समाप्त करना जीवन रूपी उपहार का भी अपमान है। आज अतुल को महिला किसी देवदूत से कम नहीं लग रही थी। उनसे प्रेरणा पाकर अतुल ने प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसके पास छात्र छात्राओं की भीड़ लगने लगी। फिर उसने अपना कोचिंग सेंटर खोल लिया। अब शहर में उसका नाम हो चला था। अतुल को याद आया कि उस महिला ने अपना विजिटिंग कार्ड दिया था और 1 वर्ष पश्चात मिलने के लिए आग्रह किया था। आज अतुल अपने आराध्य उस महिला के पास अपनी सफलता की कहानी सुनाने तथा उनका आभार व्यक्त करने उनके घर जा रहा है। जीवन में कोई न कोई व्यक्ति अवश्य ही हमारा प्रेरणा स्रोत होता है, चाहे वो हमारे माता पिता, गुरुजन हों अथवा कोई अन्य व्यक्ति। आवश्यक नहीं कि पत्थरों में ही भगवान मिले। ईश्वर तो कण कण में विराजमान है। आवश्यकता है तो मात्र उन्हें महसूस करने की। बस हमें अपने नयन खुले रखने होंगे। क्या पता कहीं आसपास ही उस आराध्य के दर्शन हो जाएं और जीवन की नई दिशा मिल जाए।